गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हम लोग टुडे इज व्हाट? हेलो, टुडे इज व्हाट? टुडे इज 11 संडे 14th of December 2025 दिसंबर, और आज है संडे। सो आज हम लोग एक रैंडम प्लान बना चित्रकूट और वाराणसी कवर करने का, एक स्पिरिचुअल जर्नी करने का। तो हम लोग ने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन गई छूट। तो अब हमारी कार रेडी है और हम से निकल चुके हैं। अभी हम लोग ने अप्रॉक्स 100-120 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया ना? नहीं, मैक्सिमम अभी हम लोग कर चुके हैं वहाँ से कानपुर से लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर और अभी अप्रॉक्स 121-120 किलोमीटर का सफ़र बचा है चित्रकूट पहुंचने के लिए। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। और हम लोग रिफ़्रेश हो चुके हैं यहाँ और निकल रहे हैं। निकल के पहुंचते हैं और इस जर्नी को कवर करते हैं। लेट्स गो। यहाँ हमारी गड्डी फुल हो गई है और अभी भी लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है। फिर लेंगे ढाबे पे ब्रेक, चाय पियेंगे। चाय पी के लगभग 12-12:30 बज जाएंगे पहुँचते हमें। एंड चित्रकूट एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने जब अपना वनवास गए थे तो वहाँ उन्होंने अपना समय व्यतीत करा था। और हम राम घाट पे स्नान करेंगे और फिर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी करेंगे। तो चलते हैं। लाडले मैच में तो हरा सकते हो, पर इंग्लिश में डिस्पॉसिबल। भाई बहुत घना तो कोहरा है, इतना घना दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। देखो वहाँ ट्रक चल रहा है, आवाज़ सुनो आप। दिख रहा है ये पास में खड़ा हम लोग के ट्रक, मगर दिख नहीं रहा, इतना ज़्यादा कोहरा है इस समय। और इट्स अराउंड 2 AM राइट नाउ और अभी भी 30-40 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर की स्पीड के आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। 20-25 कहीं कहीं थोड़ा सा स्पीड मिलती है। 40-50 की स्पीड अप करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है अभी भी ये कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है, मगर सो नहीं पा रहे। और मज़ेदार है ये है। बहुत ही ख़तरनाक होता भाई विंटर्स में ऐसे रूट्स को कवर करना, बहुत ख़तरनाक। गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी और मेरी नज़र पड़ी इस पे, यू आर फॉलोइंग इंडिया सेफेस्ट व्हीकल। तब मुझे मज़ा आया कि भाई हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं लोग। हमारा ड्राइवर, शानदार ड्राइवर भाई साहब, व्हीकल जिनके हाथों में है। तो वी हैव रीच्ड। हम लोग ने होटल किया और होटल करने के बाद सो के आराम से भी 9 बज गए हैं। आराम से पहुंच गए हैं राम घाट। और राम घाट का एक बैग दिखाना चाहेंगे। ये राम घाट है और मंद मंद माता मंदाकिनी नदी यहाँ से प्रवाह हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और सूरज देवता आ चुके हैं और मौसम थोड़ा सा खुलने लगा है, ठंड बढ़ चुकी है और मज़ेदार मौसम। अब जा रहे हैं, इसे नहा लेते हैं। नहा के कामता नाथ जी महाराज पहुँचते हैं, आपको वहाँ दर्शन कराते हैं। घाट देख रहे हो, पावन घाट, इसका घाट का नाम है राम घाट। और राम घाट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक चौपाई है रामायण में कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भेंट, तुलसीदास चंदन घिट से तिलक करे रघुवीर। तो आप जहाँ मेरी ये उंगली देख रहे हैं, जिससे मेरी उंगली की पॉइंट हो रही है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। वहाँ श्री तुलसीदास जी भगवान श्री राम का इंतज़ार कर रहे थे। और जब श्री राम जी आए तो वो इतना मग्न थे राम 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 का जाप करते हुए, वो चंदन घिस रहे थे। और तिलक जो श्री राम जी थे उन्होंने खुद तिलक उठा के अपना तिलक कर लिया, चंदन उठा के तिलक कर लिया उन्होंने। तब हनुमान जी एक तोते का रूप धारण करके आए और उनको बताया कि भगवान श्री राम आ चुके हैं आपके सामने। तो ये है इस घाट की पावन कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आज हम लोग आए हैं पावन चित्रकूट, माता मंदाकिनी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए हम लोग जा रहे हैं बाबा कामतानाथ के दर्शन करने। इसके बाद हम लोग बाबा कामतानाथ की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद हम लोग सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपदा, संपत्ति, शत्रु विनाश आदि की कामना करते हुए आगे काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। ये सामने आ गए हम लोग श्री कामतानाथ जी महाराज के चरणों में और सामने मंदिर। जय जनम मम हृदय कंज निवास को कामादि खल दल गंजनम
मनु जाहिरा चहि मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अरे अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। हमने अभी अपनी पदयात्रा चालू कर दी है और ये यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की है। ये हमारे पीछे कामदगिरी पर्वत है और इसकी हम यात्रा करेंगे और इसमें हम परिक्रमा करेंगे। यात्रा और परिक्रमा में फर्क होता है। ठीक है, तो आपको दुर्लभ दृश्य भी दिखाएंगे यहाँ बीच में और आपको उनके बारे में भी। आने के लिए प्रभु की आप पर कृपा और महिमा जब तक दोनों नहीं होगी तब तक आप श्री चित्रकूट धाम की इस पावन धरा पर अपने कदम नहीं रख सकते। और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कामतानाथ जी महाराज की इतनी कृपा है कि प्रतिवर्ष हम दोनों लोग तो आते ही हैं। जैसे भी आए, शुरू में आए, अंत में आए, बट आते हैं। इसी बात को बोलो, श्री कामतानाथ जी महाराज की जय। आप ये परिक्रमा कर रहे हो, उस मार्ग में आप ये एक छोटा सा महल दिखाई पड़ेगा। इस महल की खास बात ये है कि इसके अंदर श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामायण इसके अंदर रखी हुई है। उसके कुछ कांड यहाँ रखे हुए हैं। तो जब आप इस महल के अंदर आओगे छोटे से, तो आपको इधर श्री राम जानकी मंदिर जो है और यहाँ आपको अभी दर्शन कराते हैं। अभी आपको दर्शन कराते हैं उनके। ये प्रभु तुलसीदास जी महाराज ने है, उनके हस्त लिखित। कोई भी चौपाई, कोई भी ये वृक्ष देख रहे हो, ये आम वृक्ष नहीं है। ये वो वृक्ष है जहाँ श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने हाथों से रामायण को लिखा था। देखो राम जी की कृपा होती है। अम्मा बेड पे भी लेटी हैं, रास्ते में अम्मा मिली और बेड पे लेटी हैं और तब भी राम 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 लिख रहे हैं। ये चरण देख रहे हो आप, ये हम। तो ये जो स्थान है, यहाँ श्री राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। भगवान श्री राम और भगवान भरत यहीं मिले थे। इसे बोला गया है भरत मिलाप, इस जगह का नाम है भरत मिलाप। बात तो जब भरत जी ने पूछा कि उस राजगद्दी पे कौन बैठेगा, आप ही संभालो चल के राज, तब भगवान ने अपने चरण दिए थे उनको, कहा ये चरण ले जाओ। और श्री भरत जी ने यही चरण जाके वहाँ अयोध्या की नंदीग्राम अयोध्या में जाकर वहीं विराजमान कर दिया और कहा कि आप ही राज करोगे वहाँ। तो ये है वो जो पहाड़ी देख रहे हो आप, उस पहाड़ी के ऊपर एक चट्टान हुआ करती है जहाँ से श्री लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम और माता जानकी विश्राम करते थे तो वहाँ से वो नज़र रखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सेफ है। तो वहाँ से वो चेक करते थे, इसलिए नाम है, उस पहाड़ का नाम है लक्ष्मण पहाड़ी। जा रही है अब वापस घर कानपुर की ओर। अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है ट्रेन से बनारस की ओर, वाराणसी, काशी और निकलते हैं इलाहाबाद भी घूमेंगे। और ये जो जर्नी होती है बहुत मजेदार होने वाली है। तो लेट्स गो। और अगर गाड़ी कम समझ में आई से पेपर नहीं निकला मेरा, उसमें स्टीयरिंग है ही नहीं, क्या फायदा है।